Audio Jungle. गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एनजी ट्यूब फीडिंग एंड एनजी इंसर्टन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एनजी ट्यूब होता क्या है। एनजी ट्यूब इज एल्सो नोन एज राइज ट्यूब। एनजी ट्यूब को हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं एंड इसकी चार नाम से इसको हम बुला सकते हैं, जैसे एनजी ट्यूब, राइज ट्यूब, आरटी ट्यूब एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी की फुल फॉर्म होती है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, आरटी की फुल फॉर्म होती है राइज ट्यूब। ठीक है, अगर बात करें डेफिनेशन की तो क्या होती है, एनजी ट्यूब इज ए सिंगल एंड डबल ल्यूमेन ट्यूब्स होती है जो किसके थ्रू हम नोज के थ्रू एंड एसोफेगस के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, देन बात करें हम पर्पस की, तो पर्पस क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या पर्पस होंगे। टू डिकम्प्रेस द स्टमक। ठीक है, स्टमक को डिकम्प्रेस करते हैं एंड रिमूव द गैस एंड फ्लूइड्स। ठीक है, देन उसके बाद टू प्रिवेंट द नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, पेशेंट को लवाज करते हैं, गवाज करते हैं। ठीक है, और पेशेंट का जो कंटेंट होता है, स्टमक कंटेंट होता है, उसके पीएच को चेक करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। एनजी ट्यूब के थ्रू हम जो हमारे स्टमक का कंटेंट होता है उसको लेते हैं और उसके पीएच को स्टडी करके हम डायग्नोस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ इसके पर्पस। ठीक है, बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम एनजी ट्यूब पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पर्पस है, इंडिकेशन है हमारा क्या होगा, हेड इंजरी या पेशेंट की नेक इंजरी। ठीक है, या पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, या फिर पेशेंट क्या होगा, पेशेंट ओरली इंटेक नहीं कर पाएगा। देन या फिर पेशेंट को कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे ओसोफेजियल सर्जरी या ओरल सर्जरी, या फिर हमारी पेशेंट में सीवियर एनारोक्सिया नर्वोसा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि कब कब हम पेशेंट के अंदर एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर सकते। कब कब नहीं कर सकते, या तो पेशेंट की कोई भी नेजल सर्जरी हो रखी हो रिसेंटली, या पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो, ठीक है, या अल्सर हो। ठीक है, देन या फिर कोई भी पेशेंट के अंदर हमारे ब्लीड हो रखी हो, नोज ब्लीड। ठीक है, इन कंडीशन में हम क्या नहीं करते, एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करते। ठीक है, देन बात करते हैं हम प्रोसीजर की, कि इस प्रोसीजर में कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, तो सबसे पहले इसमें हमको आरटी ट्यूब, ठीक है, सिंगल एंड डबल ल्यूमेन यूज करते हैं। तो हमारे पास सिंगल ल्यूमेन ट्यूब कौन सी है, ये हमारे पास सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है। देन हमारे पास डबल ल्यूमेन नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सिंगल ल्यूमेन होती है इसको बोलते हैं लेविन ट्यूब्स, जो डबल ल्यूमेन होती है इसको बोलते हैं सिलेम्स ट्यूब। जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है इसमें दो होल्स होते हैं, दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग से हम क्या करते हैं कि सक्शनिंग करते हैं, देन जो दूसरी ओपनिंग होती है उससे हम एयर के लिए ओपन रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। देन हमारे पास एक क्लीनिंग ट्रे होगी, देन उसके बाद किडनी ट्रे होगी, ओके, स्टेथोस्कोप होगा, मैकिनटोस होगा एंड टोवल्स होगा एंड ग्लव्स होंगे, ओके, लेकिन ओके जेली होगी, ओके। फिर हमारे पास 50 ml सिरिंज होगी, 10 ml सिरिंज होगी एंड सीजर्स होगी, और टंग डिप्रेशर होगा, इसका दूसरा नाम टंग ब्लेड होता है। ठीक है, और हमारे पास बाउल होगी विद कंटेनर, नॉर्मल सलाइन होगा एंड मेजरिंग कप होगा, और हमारे पास टॉर्च होगी। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम करते हैं अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टू चेक द फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, हम फिजिशियन के ऑर्डर को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, टू चेक द पेशेंट कॉन्शियस लेवल, जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल होगा उसको भी चेक करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेशेंट को अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। किस कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा है, जब पेशेंट कॉन्शियस होगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम फिर उसके फैमिली या उसके साथ वालों को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना प्रोसीजर होने के बाद हम जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको बेड साइड लेके आएंगे। ठीक है, बेड साइड लाने के बाद पेशेंट को हम पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फॉर्मुलर 30 to 45 एंगल की पोजीशन देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम कि उसके बाद हम ग्लव्स वियर करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश के बाद हम ग्लव्स वियर करते हैं। कौन से ग्लव्स यूज करते हैं इसमें, हम सर्जिकल ग्लव्स यूज करते हैं। ओके, तो हम ग्लव्स पहनते हैं।
इसको डोमिनेंट हैंड से उठाना है। ठीक है, हमने ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद क्या करना है हमको कि जो हमारे पास एनजी ट्यूब होती है, आरटी ट्यूब होती है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो कैसे मेजर करते हैं? निकालो भाई, कौन सा करेगा? हाँ, ये हमारे पास क्या है? एनजी ट्यूब है। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? जो पेशेंट की नोज की टिप होती है उससे लेके ईयर की लोब्स तक। और क्या करना है हमको कि मेजर करते टाइम पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की स्किन को टच नहीं करना है। ठीक है, ये मेजर की हमने। ठीक है, देन इससे जीपॉइड जो प्रोसेस होता है उसके जो लोअर लोब होती है। ठीक है, कहां पर होगी? यहीं पर है ना। ठीक है, हमने मेजर कर लिए। ठीक है, मेजर करने के बाद इसको हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम जो नोज की टिप्स होगी उसको क्लीन करेंगे। किससे? बाइकार्बोनेट से। ठीक है, क्लीन करो कुछ पीस से, ऊपर से क्लीन करो। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्या करते हैं हम? जो जाइलोकेन जेल है, जाइलोकेन जेल उठाओ। जो हमारी ट्यूब्स होती है इसको हम लुब्रिकेंट करते हैं। किससे? जाइलोकेन जेली से। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट की जो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल्स होती है उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और इंसर्ट करते टाइम पेशेंट को बोलना है कि इसको अंदर को निकलो या चलो। ठीक है, और हमको बहुत फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है, बहुत स्लोली स्लोली क्या करना है? इंसर्ट करना है। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करते हुए आपको कोई भी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो आपको अपना प्रोसीजर वहीं पे स्टॉप कर देना है और पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोलना है। ठीक है, जब क्या हो जाता है पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, जो कंडीशन अगर हुई थी वो सबसाइड हो जाती है, उसके बाद आपको जो आपका प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। देन जो हमने नोज से लेके ईयर की लोब तक मेजर की थी, जब वो ट्यूब इंसर्ट हो जाएगी तो हम ये उठाओ टॉर्च, टॉर्च से हमको मुंह के अंदर विजुलाइज करना है कि जो हमारी एनजी ट्यूब है वो सही जगह पे जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद फिर हमको कंटिन्यू करना है। जब हमारी एनजी ट्यूब पूरी इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हमको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड्स ये होता है हमारा कि बाउल में पानी लेंगे और जो हमारी ट्यूब होगी उसको उसमें डब करेंगे। ठीक है, उठाओ। अगर इसमें बबल्स आ रहे हैं तो क्या है? हमारी जो ट्यूब है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि वो लंग्स में पहुंच चुकी है। लंग्स के तो क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन है तो इसलिए वहां पे बबल्स आ रहे हैं। और अगर बबल्स नहीं आ रहे हैं तो हमारी जो ट्यूब है वो क्या है? सही जगह पर प्लेस हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, देन सेकंड मेथड आता है हमारा कि जो हमारी ये टिप्स होती है इसको ओपन करने से पहले क्या करना है आपको? कि पिंच करना है। क्यों पिंच करना है? कि इसके अंदर एयर ना जाए। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है हमको? 50 ml की सिरिंज लेनी है, उसको उठाओ। 50 ml की सिरिंज इसमें इंसर्ट करनी है। देन स्टेथोस्कोप लेना है, इसको यहां से पिंच करो। पिंच करने के बाद इसको जो भी ये होगा इसको, ठीक है, जो हमारा जियोफॉइड प्रोसेस होता है इसके 4 फिंगर नीचे हमको क्या करना है कि ये प्लेस करना है। और जो हमारी ये होगी ये एक टाइम में हमको इसको पुश करना है। इसको एक टाइम में पुश कर दो। ठीक है, अगर ये सही होगा तो डम लाइक क्या आएगी? साउंड आएगी। ठीक है, और अगर सही नहीं होगा तो हमको आवाज नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड मेथड्स। ठीक है, अगर बात करें थर्ड मेथड की तो थर्ड मेथड हमारा होता है एक्सरे के थ्रू भी इसको हम प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, देन इसके बाद क्या करते हैं? इसको हम जो हमारी एनजी ट्यूब होती है, ठीक है, इसको हम फिक्स करते हैं। तो फिक्स कैसे करते हैं? ये निकालो, फिक्सर निकालो इसके अंदर। ठीक है,
ठीक है। और फिक्स करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा राइट साइड की नोस्ट्रिल्स है उसको कवर नहीं करना है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, फिक्स हो गई है। देन इसके बाद क्या करना है कि हमको चेक करना है, किसके थ्रू चेक करेंगे, 10 ml की सिरिंज दो, 10 ml। इसको पिंच ही करके रखना है, ठीक है। इसको ओपन करने से पहले इसको पिंच करना है और फिर हमको क्या करना है, स्प्रेड करना है, चेक करना है कि स्प्रेड हो रहा है नहीं। अगर स्प्रेड हो रहा है तो हमारी ट्यूब क्या है, ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद हम बंद कर देंगे और हमारा प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पर पूरा होता है। देन उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे एंड 30 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, पेशेंट को इसी पोजीशन में रखेंगे एंड असेस करेंगे, ठीक है। जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको रिप्लेस कर देंगे। देन उसके बाद हम हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारा एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ठीक है। देन हम प्रोसीजर करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं फीडिंग का, ठीक है। एनजी ट्यूब फीडिंग क्या होता है, ठीक है। एनजी ट्यूब फीडिंग वो होता है कि जो पेशेंट फीड को खुद से अनेबल होते फीड नहीं कर पाते तो हम एनजी के थ्रू फीड कराते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पहले प्रोसेस में बता दिया है, ठीक है। तो एनजी फीड्स में क्या क्या आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे देन सबसे पहले जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फीड को, वो फीड हमारे पास होगी। देन हमारे पास 50 ml की सिरिंज होगी, 10 ml की सिरिंज होगी। देन हमारे पास मैकिन्टोश विद टॉवल होगा और स्टेथोस्कोप होगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा। देन इसके बाद हम करते हैं, इधर आ जाओ आप, इसको पकड़ो। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, पोजीशन देंगे हम 30 to 45 एंगल पे, मतलब सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देंगे। उसके बाद हम मैकिन्टोश को प्लेस करते हैं। ठीक है, मैकिन्टोश को पेशेंट की चेस्ट के पास प्लेस कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फीड होगी उसको हम उससे पहले 50 ml की सिरिंज लेंगे, इसका प्लंजर निकाल देंगे, ठीक है। और इससे हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको इसको इंसर्ट करने से पहले क्या करना है कि डिस्टिल वाटर लेके चेक करना है कि पेशेंट स्प्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कि पेशेंट जो हमने डिस्टिल वाटर दिया है उसको डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे पास मेजरिंग कप होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करना है कि फीड डालनी है, ठीक है। और फीड हमको फीड डालने के बाद इसको यहाँ से क्लैंप को छोड़ना है, ठीक है। देन जब पेशेंट पूरी फीड कर ले तो जो हमारे पास फीड अमाउंट है वो पूरा हमको इंसर्ट नहीं करना है, कुछ अमाउंट हमको बचाना है क्योंकि उसके थ्रू बबल्स एयर अंदर जा सकती है, ठीक है। देन फीड देने के बाद हमको क्या करना है, फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर डालना है, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसको निकालते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी फीडिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बोलस फीडिंग, एक होती है कंटिन्यूअस फीडिंग। जो बोलस फीडिंग होती है, ठीक है, इसमें अमाउंट ज्यादा होता है और कम टाइम में इसको हम देते हैं। इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 25 से 30 मिनट्स, ठीक है। और जो हमारा कंटिन्यूअस फीडिंग होता है इसका टाइम होता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। देन और लॉन्ग टाइम तक इसको हम देते हैं, जैसे 20 से 24 आवर्स तक इसके कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि प्रोसीजर के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। जैसे एनजी ट्यूब के कॉम्प्लिकेशन है, जैसे पेशेंट को इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। तो इसी तरह फीडिंग के बाद फीडिंग को भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे अगर पेशेंट को किसी भी फीड से एलर्जी हो, ठीक है, या फिर पेशेंट की डाइट के अकॉर्डिंग हमारी फीड ना हो, तो उससे पेशेंट को क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। देन हमारा प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद ग्लव्स निकालने के बाद फिर हम हैंड वॉश करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट है आपका, कुछ पूछना है, ठीक है, ओके।